नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। और इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो तो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसुया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो इस बार कार्तिक पूर्णिमा 19 नवंबर को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा से जो किरणें निकलती है वो काफ़ी सकारात्मक होती है और सीधे दिमाग पर असर डालती है। अब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा का ही पड़ता है। अगर हम भविष्य पुराण की माने तो 3 ऐसी पूर्णिमा है पूरे साल में: बैसाख पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा, जिस दिन स्नान दान के लिए सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। यानी इन तीनों पूर्णिमा को स्नान दान का पुण्यफल आपको ज़्यादा मिलता है। तो इस दिन कुछ खास प्रयोग भी किए जाते हैं। अगर आप नदी में स्नान करते हैं तो हाथ में कुसा घास लेकर स्नान करें। अगर घर में करते हैं तो जल में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें तो बढ़िया है। अगर आप व्रत रखते हैं तो अच्छी बात, नहीं रखते हैं तो कम से कम सात्विक भोजन कीजिएगा। इस दिन अगर आप दान करते हैं तो करोड़ गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लिया था। और शिवलिंग पर, अगर त्रिपुरी पूर्णिमा भी हम कार्तिक पूर्णिमा को कहते हैं, अगर आप दूध, शहद, गंगा जल अर्पित करें तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और इस मास में चूँकि भगवान विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं, इसलिए नदियों तालाबों में स्नान करने से भगवान विष्णु की पूजा का पुण्य फल भी प्राप्त हो जाता है। तो इस बार की पूर्णिमा बहुत खास है। इस दिन कुछ खास प्रयोग करके अपने जीवन की मुश्किलों से आप बाहर निकल सकते हैं। अब भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक असुर का अंत किया था, इसलिए त्रिपुरारी के रूप में वो पूजित होते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी ही रहता है। तो इस दिन कुछ विशेष प्रयोग में चलिए जानते हैं। स्वस्तिक का एक छोटा सा प्रयोग जो जीवन की मुश्किलों को दूर करेगा। सनातन धर्म में स्वस्तिक को पर ब्रह्म की संज्ञा दी गई है और पुराणों में स्वस्तिक को धन की देवी माँ लक्ष्मी और बुद्धि के देवता भगवान गणपति का प्रतीक भी माना गया है। और स्वस्तिक जो है 2 शब्दों से बना है, सु और अस्ति, जिसका अर्थ होता है शुभ हो, कल्याण हो। वैसे तो ज्योतिष में स्वस्तिक के कुछ अलग प्रयोग भी बताए गए हैं, जिन्हें करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती है और धन, धान्य, सौभाग्य, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। क्योंकि पूर्णिमा तिथि है तो आपके घर में जो तुलसी के पौधे हैं उसमें लाल धागा जरूर बांध दीजिएगा। मौली धागा पतला सा, हल्का ढीला करके ही बांधना है आपको। और बांधते समय आप अपने मन की मनोकामना जरूर कहें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जब आप, चूँकि इस बार बहुत खास संयोग में आया है, चंद्र ग्रहण है, हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप कोई भी शुभ मंगल कार्य इस दिन ना करें तो उत्तम रहेगा। और इस दिन अगर आप स्नान दान करते हैं तो असीम पुण्य भी प्राप्त होता है, जीवन की मुश्किलें दूर होती है। जो गृहस्थ जीवन में लोग हैं वो लोग आंवले का चूर्ण लगाकर शरीर में स्नान करें तो पुण्य मिलेगा। जो लोग सन्यासी हैं वो तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी शरीर में लगाकर स्नान करें और भगवान श्री विष्णु के ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम अनंताय नमः मंत्रों का जप करें तो उत्तम है। तो इस दिन माँ लक्ष्मी सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहती हैं, जो कि जीवन में खुशियाँ देती हैं। तो इस दिन विशेष प्रयोग जरूर करें। और सुबह 5 बजे से सुबह 10:30 तक माँ लक्ष्मी पीपल के वृक्ष पर निवास करती हैं, इसलिए आप पीपल के वृक्ष में मीठा जल जरूर अर्पित करें। पुराणों में स्वस्तिक को लक्ष्मी और गणपति का प्रतीक माना गया है। स्वस्तिक का अर्थ है संस्कृत में सु और अस्ति, जिसका अर्थ होता है शुभ। और स्वास्तिक से परिवार, धन, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी खत्म होती है। तो स्वास्तिक से कैसे आप तमाम परेशानियों से छुटकारा पा सकें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात,
तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधनवार जरूर लगाइएगा। आपने जो नवरात्र में लगाया है उसको खोलकर हटा दें और फ्रेश आम के पत्तों का बंधनवार लगाइए, या अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं। इसके बाद घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से हल्दी और चावल, यानी चावल थोड़ा सा आप लेकर भिगो लें और उसको पीस कर उसका पेस्ट बना लें, उसमें हल्दी डालकर एक चुटकी आप इसी घोल से घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से स्वस्तिक बनाएं, या तो ऊपर में बीचों बीच बनाएं या फिर दोनों तरफ बनाएं। अगर हल्दी चावल का नहीं बनाते हैं तो सिंदूर में तेल या फिर घी मिक्स करके भी आप बना सकते हैं। ये स्वस्तिक आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएगा, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करेगा और माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा भी बरसेगी। तो स्वस्तिक का निशान जो होता है जीवन में सिर्फ मंगल ही लेकर आता है और कुछ नहीं। अब घर के मंदिर में जब आप पूजा पाठ कीजिएगा, जब आप दीपक जलाते हैं पूजा करने के समय, तो क्या करें? देखिए, पहले तो एक बात जान लें, जब आप स्वस्तिक बनाइएगा तो दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा। ये स्वस्तिक को बांधता है। अगर आप सिर्फ स्वस्तिक बना देंगे, खड़ी रेखाएं नहीं डालेंगे तो लक्ष्मी स्थिर नहीं रहेगी, पैसे इधर से आएंगे उधर से निकल जाएंगे। और आप चाहते हैं अगर पैसे टिके तो दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं जरूर बनाइए। ये जीवन में विशेष शुभ मंगल करता है। तो घर के मंदिर की बात करते हैं। जब आप घर के मंदिर में पूजा पाठ करेंगे तो एक थाल में दीपक जलाते होंगे, तो थाल में आप एक स्वस्तिक बना लें, सिंदूर से ही छोटा सा बनाइए, बहुत बड़ा नहीं बनाना है। अब उस पर आप 5 तरह का अनाज रखें या फिर आप सिर्फ चावल ही रख दें 5 दाने, और उसके ऊपर दीपक जलाएं। अगर चावल भी नहीं है तो आप यहाँ पर फूलों की पंखुड़ी रखकर फिर दीपक जलाएं, तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। अब चूँकि ये तिथि बहुत खास है, इसलिए आप पूरे घर में जल में थोड़ा सा पूजा पाठ करने के बाद एक सिंपल सा प्रयोग कीजिएगा, या पहले भी कर सकते हैं। जल ले लें, जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर इस पानी इसके पूरे घर में छिड़काव करें। बाकी बचा हुआ पानी घर में भी बाहर में भी, याद रखिए, बाकी बचा हुआ पानी पौधे में डाल दें। एकदम से देखिएगा शांत महसूस करेंगे खुद को। दूसरी बात, इस प्रयोग को करने के बाद आप एक पात्र में पानी ले लें, उसमें फूलों की पंखुड़ी डाल दें और इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर दाहिनी तरफ रखें। यानी घर से आप बाहर निकलेंगे तो आपके हाथ जो दाहिने तरफ होंगे ना, उसी साइड रखें। और ये पात्र मिट्टी का भी हो सकता है, आपके घर में जो भी बर्तन है आप वही ले लें, लोटा भी हो सकता है, तो उसको रख दें और उसके नीचे भी एक स्वस्तिक बना दें। जो लोटा आप रखेंगे जिसमें आप पानी रखेंगे फूलों वाली, उसके नीचे भी एक स्वस्तिक बना दें। फूल से ही स्वस्तिक बना सकते हैं या फिर आपके घर में अबीर गुलाल है उससे बना दें। और हमेशा ही स्वस्तिक सीधा बनाया करें, उल्टा स्वस्तिक मत बनाइएगा वरना परेशानी में पड़ जाइए। घर में उल्टा स्वस्तिक नहीं बनाना चाहिए और मंगल लाता है। तो इस तरह से आप जो जल है जो आपने फूलों की पंखुड़ी रखा, इसको आप देखिए कम से कम 2 दिन रहने दीजिएगा। और इस वैसे तो आप पूरे महीना जला सकते, इस तरह से रख सकते हैं, पूरे साल रख सकते हैं, ये अच्छा माना जाता है। जल रखना वो आपके घर के शुभता को बढ़ाता है, नकारात्मक ऊर्जा को जल ही सोख लेगा, घर के अंदर नहीं आता, इसलिए रखा जाता है। और जब भी शुभ मंगल दिन हो तो ये जल जरूर रखें। अब इसको 2 दिन के बाद आप किसी पौधे में डाल दीजिएगा, फ्रेश रख लीजिए। अब एक खास प्रयोग जो आपकी मन्नत को पूरा करेगा। अगर लंबे समय से कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा, विवाह नहीं हो, आपका घर नहीं बन पा रहा है, तमाम तरह की परेशानियां होती है, संतान का सुख नहीं है, तब घी में सिंदूर मिक्स कर लें थोड़ा सा और लेकर पास के किसी भी मंदिर में चले जाएं। मंदिर के दीवार पर एक उल्टा स्वस्तिक बना दें, अपनी समस्या कहें और घर चले आएं बिना पीछे मुड़े। मंदिर की दीवार पर बाहर की तरफ से भी बना सकते हैं, अंदर की तरफ से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब आप फिर से मंदिर जाएं। अब मान लेते हैं आप उस जगह नहीं है, कहीं और रहते हैं, कोई बात नहीं, जहाँ रहते हैं वहीं के पास के किसी भी भगवान के मंदिर में एक सीधा स्वस्तिक बना दीजिएगा। या कोशिश कीजिएगा कि आपने जिस भी भगवान के मंदिर में बनाया, जैसे हनुमान जी के मंदिर में बनाया तो हनुमान जी के मंदिर में बनाएं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप ज़रूर बना दें अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो। कई बार क्या होता है, आपको सपने ही अच्छे नहीं आते, नींद नहीं आती, परेशानी ज़्यादा है, तब सोने के पहले अपनी तर्जनी उंगली, जिसको हम बृहस्पति की उंगली कहते हैं, इंडेक्स फिंगर कहते हैं, आप हवा में ही स्वस्तिक बनाएं और फिर आप सो जाएं। देखिएगा नींद अच्छी आएगी, बहुत अच्छी। और तर्जनी उंगली से जब आप स्वस्तिक बनाते हैं ना,
तो बुरे सपने भी नहीं आते। और घर के बाहर अगर आप, चूँकि हमने कहा कि आपको स्वस्तिक बनाने के लिए से देवी देवता भी खुश रहते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और घर में जब आप माँ की मूर्ति को स्थापित करें या किसी भी भगवान को, तो स्वस्तिक बनाकर उस पर मूर्ति स्थापित करेंगे तो आपकी मन्नत जल्दी पूरी होती है। जो व्यापारी हैं वो अपने व्यापार स्थल पर हल्दी के पाउडर से या घोल से स्वस्तिक बना दें तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा और किसी का नज़र भी आपके व्यापार को नहीं लगेगा। तो इस दिन आप जो भी प्रयोग करेंगे उसका आपको फल जरूर मिलता है। दान जरूर कीजिएगा ताकि करोड़ों गुना अधिक फल मिले। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।